चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की और 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। G20 के सफल आयोजन पर चीन ने की भारत की तारीफ, कहा घोषणा पत्र से साबित हुआ G20 आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। पीएम मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच पावर ग्रिड कनेक्शन पर डील, समंदर के नीचे बिछाई जाएगी पावर ट्रांसमिशन लाइन। सऊदी अरब से नए करार पर प्रधानमंत्री मोदी बोले, आज की बैठक से रिश्तों को मिलेगी नई ऊर्जा, दोनों देशों के रिश्ते और अच्छे होंगे। राष्ट्रपति भवन में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का हुआ भव्य स्वागत, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। G20 समिट की कुछ यादगार तस्वीरें आई हैं सामने। राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी एक दूसरे का हाथ पकड़े मुस्कुराते हुए नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने से खुद को रोक नहीं पाए। तस्वीर में उनकी पत्नी भी दिखी। G20 समिट में दिखी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री मोदी की केमिस्ट्री। दोनों नेता गर्मजोशी से मिलते नजर आए। अरब वर्ल्ड के नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी का जलवा, सऊदी अरब, यूएई और ओमान के प्रमुख भी हुए मोदी के मुरीद। डिनर पार्टी की एक तस्वीर आई है सामने, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ राष्ट्रपति मैक्रोन और दूसरी तरफ नाइजीरिया के राष्ट्रपति को पकड़कर आगे बढ़ते दिखे। G20 समिट में हिस्सा लेने के बाद वाराणसी पहुंचे मॉरिशस के पीएम प्रविंद्र जुगनाथ, काशी नगरी में हुआ भव्य स्वागत। G20 पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, तनाव के बीच 20 देशों का एक मंच पर लाकर सहमति बनाना प्रधानमंत्री मोदी की वजह से मुमकिन हुआ। आरजेडी के सांसद मनोज झा बोले, राजघाट पर दिखा अद्भुत दृश्य, ये देश गांधी जी का देश ही रहेगा। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने भी G20 समिट की तारीफ की, कहा G20 के सफल आयोजन का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक, अमित शाह, शिवराज सिंह समेत कई नेता पहुंचे, टिकट बंटवारे पर चर्चा। एक्टर प्रकाश राज ने दोहराया उदयनिधि स्टालिन का बयान, सनातन धर्म की डेंगू मलेरिया से तुलना की। सनातन विवाद पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार, बोले सनातन का अपमान करने की कोशिश हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर फिर हमला, कहा हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले बाबा साहेब आंबेडकर के दुश्मन। मुंबई के कल्याण में उदयनिधि के खिलाफ केस दर्ज, सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप। चेन्नई में उदयनिधि के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, सनातन पर विवादित बयान देने का किया विरोध। उदयनिधि ने फिर किया विवादित ट्वीट, मच्छर भगाने वाले कॉइल की फोटो शेयर की। कुछ दिन पहले सनातन धर्म की तुलना डेंगू मच्छर से की थी। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की तस्वीर शेयर कर आचार्य प्रमोद ने उदयनिधि पर साधा निशाना, लिखा यही सनातन है। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी सरनेम पर उठाए सवाल, कहा आप लोग डुप्लीकेट गांधी हैं, छोड़ दीजिए उपनाम। कर्नाटक में बीजेपी को मिला देवेगौड़ा की पार्टी, जेडीएस का साथ, लोकसभा चुनाव के लिए बनी सहमति। जेडीएस प्रमुख और पूर्व पीएम देवेगौड़ा बोले, अब छिपाने जैसा कुछ नहीं, बीजेपी के साथ लड़ेंगे 2024 का चुनाव। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर, 13 सितंबर को दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। इंडिया और भारत मामले पर रॉबर्ट वाड्रा बोले, सरकार हर किसी का नाम बदलने में लगी है, काम करने के लिए कुछ नहीं है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोली, हमें भारत पर कोई एतराज नहीं, लेकिन इंडिया को हटाना गैर कानूनी। दोस्तों, मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आज के क्विज कॉन्टेस्ट का सवाल, जिसमें आप आसान से सवाल का जवाब देकर अपने जनरल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आज का सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ में अपना और अपने शहर का नाम भी लिखें। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को चैनल की तरफ से मिलेगा एक शानदार उपहार। तो जानते हैं अगली बड़ी खबर क्या निकल के आ रही है। विपक्ष के चेहरे पर लालू यादव का बड़ा बयान, कहा इंडिया गठबंधन से ही होगा दूल्हा, जल्द होगी समन्वय समिति की बैठक। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी का लालू प्रसाद पर हमला, कहा लालू यादव जैसे लोग भारत को तोड़ने का काम करते हैं। नीतीश पीएम मोदी मुलाकात पर एबीपी न्यूज से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी बोले, बिहार की राजनीति में आने वाला है भूचाल। राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, नागौर से कांग्रेस की सांसद रही ज्योति मृधा बीजेपी में शामिल। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में एक नई पार्टी का गठन, भारत आदिवासी पार्टी के नाम से बना नया दल। परिवर्तन यात्रा के लिए बीजेपी की हाईटेक बस तैयार, कल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से अमित शाह यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी है। विराट राहुल की जबरदस्त बल्लेबाजी की वजह से भारत ने 50 ओवर में बनाए 356 रन। विराट कोहली और केएल राहुल दोनों ने जड़े शतक, 94 बॉल पर 122 रन बनाकर विराट ने वनडे में पार किए 13,000 रन। विराट कोहली ने वनडे करियर में लगाया 47वां शतक, बारिश की वजह से
कल पूरा नहीं हो पाया था मैच, आज रिजर्व डे में जारी है मुकाबला। भारत पाकिस्तान मैच की जम्मू में दीवानगी, भारत की जीत के लिए लोगों ने किया हवन पूजन। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने जसप्रीत बुमराह को दिया तोहफा, पिता बनने पर बधाई दी। शेयर बाजार में भारी उछाल, निफ्टी पहली बार 20,000 के पार, सेंसेक्स भी 528 अंक चढ़ा। भोपाल में होगी बागेश्वर बाबा की हनुमंत कथा, 15 से 17 सितंबर तक कार्यक्रम, 16 सितंबर को लगेगा दिव्य दरबार। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की रिलीज डेट का ऐलान, 15 अगस्त 2024 को होगी रिलीज, पोस्टर भी जारी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ टीडीपी ने बुलाया बंद, प्रदेश के कई शहरों में उग्र प्रदर्शन हुए। श्रीकाकुलम में टीडीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव और राबड़ी देवी पहुंचे देवघर मंदिर, बाबा भोलेनाथ के किए दर्शन। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद पर शिवपाल यादव का तंज, बोले इनके बयान से बढ़ता है समाजवादी पार्टी का वोट। मराठा समाज ने ठाणे बंद का आह्वान किया है, विपक्षी पार्टियों समेत एमएनएस ने किया समर्थन। राजस्थान के कोटा में चंबल रिवर फ्रंट बनकर तैयार, कल सीएम अशोक गहलोत करेंगे उद्घाटन। यूपी में भारी बारिश ने ली 19 लोगों की जान, पूर्व मंत्री मोती सिंह के घर में भी भरा पानी। लोगों के घरों में भर गया है बारिश का पानी, जिलाधिकारी बाढ़ का जायजा लेने गोमती बैराज पहुंचे। रात भर हुई लखनऊ में बारिश के कारण स्कूलों में छुट्टी, 1 से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद। लखनऊ में बारिश के कारण फिर धंस गई है सड़क, जाने वाले रास्ते में धंसान, मरम्मत का काम जारी। लखनऊ के बालू अड्डे के पास भरा पानी, आवाजाही में लोगों को हुई भारी परेशानी। लखनऊ के हजरतगंज में भारी बारिश के कारण जलभराव, सड़कें बनी तालाब, कई घरों में घुसा पानी। लखनऊ में भारी बारिश से हो रही है तबाही को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, प्रशासन मुस्तैदी से राहत और बचाव के काम में लगा है। यूपी के बाराबंकी में लगातार हो रही बारिश के कारण चारों तरफ जलभराव, रेलवे ट्रैक पानी में डूबे। बाराबंकी में बारिश से बुरा हाल, सड़क किनारे खड़ी कार डूबी, खेतों में लगी फसल को हुआ भारी नुकसान। बाराबंकी में आफत बनकर बरसा बादल, शहरी इलाकों की सड़कों पर जमा हुआ 2 से 3 फीट तक पानी। यूपी के बहराइच में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत, अस्पताल परिसर में 2 फीट तक पानी भरा, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। राजस्थान के धौलपुर में छतरिया ताल के ओवरफ्लो के कारण सड़कों पर पानी भर चुका है, बिजली गुल होने के कारण और बढ़ी लोगों की परेशानी। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश के कारण शहर में जगह जगह हुआ जल जमाव, सड़कों पर भरा पानी। यूपी के कानपुर में तेज बारिश के कारण इलाके में भरा पानी, नगर निगम ने बेहतर निकासी का वादा किया था। यूपी के उन्नाव में 200 साल पुराने शिव मंदिर पर गिरी बिजली, संगमरमर से बनी दीवार टूटी, मंदिर के द्वार पर बना गड्ढा। बाराबंकी में जल भराव के बीच फंसे लोगों को प्रशासन ने बचाया, फायर फाइटर्स और पुलिस ने मिलकर किया रेस्क्यू। यूपी के अमरोहा में 2 दिन की तेज बारिश में डूब गया नेशनल हाईवे, एनएच पर 4 फीट पानी भरने से हो रही है भारी दिक्कत। उत्तराखंड के चंपावत में लैंडस्लाइड के कारण टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे पर गिरा भारी मलबा, सड़क पूरी तरह से बंद। उत्तराखंड के रुद्रपुर में बारिश के कारण नदी नाले उफान पर, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल का भी बारिश से बुरा हाल है, अस्पताल के सामने भारी जल जमाव से मुसीबत बढ़ गई है। अमेरिका के हवाई का दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी किलाउआ से फिर निकलने लगा लावा, 2 महीने से शांत था ज्वालामुखी। उत्तर कोरिया से रूस के लिए निकले किम जोंग उन, अपनी खास ट्रेन से राष्ट्रपति पुतिन से मिलने रवाना हुआ तानाशाह। विदेश मंत्री के बाद चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू भी लापता, पिछले 2 हफ्ते से कहीं नहीं नजर आए। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर ट्रकों की लंबी लंबी कतारें हैं, गोलीबारी के बाद तोरखम सीमा बंद होने से बिगड़े हालात। अफ्रीकी देश मोरक्को में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 2400, अभी कई लोगों के लापता होने की खबर। भूकंप की वजह से मोरक्को में 3 लाख लोग प्रभावित, यूएन ने जारी किया आंकड़ा। शुक्रवार को आया था 6.8 तीव्रता का भूकंप, मोरक्को में 120 साल के बाद देखा गया तबाही का ऐसा मंजर। मोरक्को की मदद के लिए आगे आए कई देश, यूके ने तबाह हुए लोगों के लिए भेजी राहत सामग्री। चिली में तानाशाही के खिलाफ निकाला गया प्रदर्शन, सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर निकले लोग। इंग्लैंड में भारी बारिश से मची तबाही, सड़कें बनी दरिया, शहर में बाढ़ जैसे हालात। लीबिया में भारी बारिश के बाद सैलाब का सितम, शहरों में दिखा समंदर जैसा नजारा।
पानी के तेज बहाव ने मचाई तबाही, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां लहरों के साथ बहती दिखी। लीबिया में नहीं थम रहा तेज हवाओं का दौर, समुद्र में उठ रही ऊंची लहरों से दहशत में लोग। ग्रीस में भी आसमानी आफत से बिगड़े हालात, बेकाबू बाढ़ की चपेट में आया पूरा शहर। अमेरिका पर हुए 9/11 हमले की बरसी आज। 2001 में आतंकी हमले में 3000 लोगों की जान चली गई थी। राष्ट्रपति बाइडेन की वियतनाम के राष्ट्रपति से हुई मुलाकात, दोनों देशों के बीच हुए कई नए समझौते। दिल्ली में पटाखों पर फिर लगा प्रतिबंध, दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा इस साल भी दिया जलाकर मनाएं दिवाली। दिल्ली में घरेलू कलह में महिला की हत्या, शक के कारण पत्नी को मौत के घाट उतारा, आरोपी पति गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर में गैंगवार की खौफनाक वारदात, देश के सबसे बड़े सोना लूटकांड के आरोपी को अपराधियों ने गोलियों से भूना। बिहार के नालंदा में हर्ष फायरिंग में दर्दनाक हादसा, फायरिंग के दौरान एक मासूम बच्चे के सर में लगी गोली, हुई मौत। मुंबई के सायन इलाके में डिवाइडर से टकराई कार, 2 लोगों की मौत, 3 गंभीर तौर पर घायल। महाराष्ट्र के सातारा में 2 समुदायों में तनाव, सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से जुड़े पोस्ट से बढ़ा था विवाद। मुंबई के वर्ली इलाके में 17वीं मंजिल पर लगी आग, दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। एमपी के छिंदवाड़ा में पैसेंजर बस का टायर फटने की वजह से लगी आग, कोई हताहत नहीं। पंजाब के फाजिल्का में मां के साथ मंदिर पूजा करने गई युवती का युवक ने गला रेता, गंभीर तौर पर घायल। यूपी के हापुड़ में स्कूल जाते वक्त 6 लड़कियों को आवारा कुत्तों ने काटा, सभी बच्चियां अस्पताल में भर्ती। भोपाल में होगी बागेश्वर बाबा की हनुमंत कथा, 15 से 17 सितंबर तक कार्यक्रम, 16 सितंबर को लगेगा दिव्य दरबार। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की रिलीज डेट का ऐलान, 15 अगस्त 2024 को होगी रिलीज, पोस्टर भी जारी। यूपी के इटावा में लव मैरिज से नाराज परिजनों ने युवक की हत्या की, पत्नी की बहन समेत 4 लोग गिरफ्तार। नोएडा में सुप्रीम कोर्ट की महिला वकील की हत्या मामले में आरोपी पति गिरफ्तार, घर के स्टोर रूम में छिपा था आरोपी। हैदराबाद में मामूली कहासुनी में शख्स की हत्या, बिरयानी के साथ ज्यादा रायता मांगने पर रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने ग्राहक की पीट कर हत्या कर दी। यूपी के प्रयागराज में वकीलों का भूख हड़ताल जारी है, कल भी जारी रहेगी स्ट्राइक। भोपाल में मड रैली के दौरान बड़ा हादसा, कीचड़ में कार दौड़ाने के दौरान एक शख्स बुरी तरह से घायल। किंग खान शाहरुख खान की फिल्म जवान का धमाल लगातार जारी है। इस फिल्म ने अब तक देश भर में 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। वहीं फिल्म जवान अपनी रिलीज के पहले सप्ताहांत में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 520 करोड़ रुपए कमा चुकी है। ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म पुष्पा की टीम ने पुष्पा 2 के रिलीज की तारीखों का ऐलान कर दिया है। वहीं पुष्पा 2 अगले साल 15 अगस्त के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है। इस फिल्म का नाम थलाइवर 171 रखा गया है। जानी मानी अदाकारा शर्मिला टैगोर और अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता एक नई बंगाली फीचर फिल्म पुरातन में मां बेटी के किरदार में नजर आने वाली हैं। अभिनेता पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा स्टारर फिल्म फुकरे 3 का नया गाना फुकरे वे आज रिलीज हो गया है। इस गाने को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म जिगर थंडा XX का टीजर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में अभिनेता राघव लॉरेंस और SJ सूर्या अपने अभिनव का जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे। फिल्म प्यारी तारावाली 2 द ट्रू स्टोरी की पहली झलक को रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म में अभिनेत्री डॉली तोमर नजर आ रही हैं। यह फिल्म 27 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।